हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पर। पिछले वीडियो में बेटा हम लोग क्या किए थे, 22 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, 22 क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा। हम लोग अब तक टोटल 4 लेक्चर किए। उस 4 लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट को समझे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस के 22 क्वेश्चन हो गया है। बाकी का जो क्वेश्चन है अब हम क्या करेंगे, इस वाले वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा बिना लेट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिएगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि ये चैप्टर कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने क्या क्या किया था बेटा, सेल के कुछ कॉन्सेप्ट को समझे थे, कुछ प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर को समझे थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का यानी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमने दिखाया था आपको। फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, क्वेश्चन किया ढेर सारा। ठीक है ना, 22 क्वेश्चन हो गया है और यहाँ से क्या बेटा हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो चूज क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कि कौन इसमें से करेक्ट नहीं है वो चूज करना है। तो देखिएगा, लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बी लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सही है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। सही है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सही है। सही है ना। तो गलत क्या है, गलत ये वाला है। गलत क्या है बेटा, पहला ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ए। आंसर हुआ 23 का ए। ठीक है ना। याद करिए, कल आपको मैं आइए मैं एक काम करता हूं। मैं ना लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहता हूं। लाइसोसोम का मतलब यू, कल हमने प्रोकैरियोटिक का देखा था, आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक का स्ट्रक्चर। आइएगा, 2 मिनट लगेगा, हम स्ट्रक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है। ओके, देखिएगा। सबसे पहले न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अराउंड ये है बेटा राइबोसोम। न्यूक्लियस के अराउंड राइबोसोम होता है। उसके बाद यहां पर ठीक है, ईआर हो गया। एक काम करते हैं, एक मिनट बेटा, बस एक मिनट। ठीक है, ईआर हो गया। ईआर के बाद से यहां पर जो स्ट्रक्चर बना ऐसे, ठीक है, इसका नाम हो गया बेटा ईआर। क्या नाम हो गया, ईआर हो गया। और यहां पर बेटा है, यहां पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। मैं नाम लिखता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ
यूकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ईआर हो गया। ईआर के बाद से क्या होता है यहां पर? ईआर के बाद से क्या होगा? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पर क्या बना? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ठीक है ना, वैक्यूल्स हो गया। उसके बाद ये वाला लाइसोसोम हो गया। ठीक है ना, आइए इसका नाम खटाखट जानते हैं, फिर वापस से बेटा हम लोग। सबसे पहला वाला क्या होगा? क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। ये वाला क्या हो गया बेटा? ये राइबोसोम। राइबोसोम। इधर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हो गया। तो जिस जिस हिस्से पर बेटा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जहां पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है RER। और जहां नहीं प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं SER। ये वाला क्या हुआ बेटा? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स। ये वाला क्या हो गया? लाइसोसोम्स। ठीक है ना, तो ये हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो RER का पूरा नाम क्या हुआ देखिएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, तो आइएगा अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, यहां पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होता है? भरा होता है। तो जरा देखिएगा, हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्म। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पैकेजिंग करता है? नहीं करता है। लाइसोसोम है न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाँ, अभी देखिए, अभी यहाँ वाला देखिए, इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है ना। ठीक है, और तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है बेटा, 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है ना, देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा है नॉट, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बस ये वाला गलत है, तो इसलिए 23 का आंसर हो गया ए। हो गया बेटा, 23 का ये हो गया। क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है बेटा, उसके पास कोई भी फैगोसिटिक या फॉरेन पार्टिकल जाता है तो वो क्या करता है, खा लेता है उसको, इसीलिए उसे कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ लाइसोसोम। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा ए, 23 का आंसर हो गया ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 24 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 24 का जो क्वेश्चन है देखिएगा, which of the following statement regarding mitochondria is incorrect। पूछ रहा है कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया किसमें इनकरेक्ट है, आपको स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्या करना है, बताना है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, पहला ऑप्शन जो है वो लिखा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। ठीक है ना, तो हाँ ये सही है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन, सही है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, गलत है। इनर मेम्ब्रेन इज इनकन्वोल्यूटेड विद द इनफोल्डिंग। तो बेटा जो एंजाइम होता है ना, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एम्बेडेड नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी, 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्यों होगा, क्योंकि एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ धंसा होता है बेटा, इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो होगा बेटा वो आउटर नहीं होगा, कहाँ होगा, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, एम्बेडेड होता है। अगर यहाँ पे लिखा होता है इनर मेम्ब्रेन तो ये भी क्या होता, सही होता, लेकिन क्या लिखा है, आउटर मेम्ब्रेन, इसलिए वो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो 24 का सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज एम आर्म एंड एन। अच्छा, सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा, सॉरी, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन क्या करेंगे, करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं इधर ही दिखा देता हूं, देखिएगा। सबसे पहला क्या होता है, सेंट्रोमियर बीच में होता है, और ये क्रोमोसोम हो गए, मेटासेंट्रिक हो गया। अगर सेंट्रोमियर बीच में है तो उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटा मतलब जो ये सेंट्रियोल होता है थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है, ये हो गया मेटासेंट्रिक। मेटा, सब मेटा। टीलो में क्या होता है, एल आकार का हो जाएगा बेटा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, आई, जे आकार का ये हो गया, आई आकार का ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्या होता है बेटा, एक जे आकार का होता है, एक एल आकार का होता है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, अच्छे से बनाता हूं, जाने दो। सबसे पहला सेंट्रोमियर, ये भी आकार का हो गया, अंग्रेजी के भी आकार का, ये बीच में सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक।
अरे यार, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ये ऐसे होगा, बीच में सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, और क्या होगा बेटा, एक होगा इधर से एल आकार का, और एक्रोसेंट्रिक क्या होगा बेटा, आई आकार का होगा। नाम लिखता हूं बेटा इसका, देखिएगा, सेंट्रोमियर बीच में, सेंट्रोमियर थोड़ा सा आगे, सेंट्रोमियर बेटा थोड़ा सा पीछे, सेंट्रोमियर थोड़ा सा पीछे, सेंट्रोमियर बेटा सबसे ऊपर। तो इसका नाम क्या हुआ, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, और ये हो गया एक्रोसेंट्रिक। चार टाइप्स के होंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। तो हमारा क्वेश्चंस क्या पूछा है, शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रिफर्ड टू एज एम आर्म एंड एन आर्म रिस्पेक्टिवली, एस आर्म एंड एल आर्म रिस्पेक्टिवली, पी आर एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली, क्यू आर्म एंड पी आर्म रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। तो जब हम बेटा एक क्रोमोसोम की बात करेंगे, जब हम एक क्रोमोसोम बनाते हैं तो क्रोमोसोम में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, देखिएगा, ठीक है, और बीच में ऐसा सेंट्रोमियर होता है। गंदा हो गया ना, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं। ये हमारा हो गया क्रोमोसोम। तो ये वाला क्या हो गया, हमारा बीच में जो है वो हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, और यहां पर जो प्रेजेंट होगा ये, इसका नाम हुआ क्रोमेटीन, क्रोमेटीन, इसका नाम हो गया पी, इसका नाम हो गया बेटा क्यू, पी आर्म और क्यू आर्म्स। क्वेश्चंस क्या पूछा है, क्वेश्चंस पूछा है कि सब मेटासेंट्रिक, तो यही तो है सब मेटासेंट्रिक। इस सब मेटासेंट्रिक में क्या है, सेंट्रोमियर है, और ये कौन सा आर्म है, प्यू आर्म है, ये कौन सा है बेटा, क्यू आर्म है। अंग्रेजी के भी लेटर का, ये वाला जे का, ये एल आकार का, और ये आई आकार का होता है। तो एक प्यू है, एक दूसरा क्या है बेटा, क्यू है। तो पूछा है क्रोमोसोम आर रिफर टू एज, कैसे रिफर करेगा, अगर हम इसको पी कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, तो देखिएगा पी आर्म एंड क्यू आर्म रिस्पेक्टिवली, क्या हो जाएगा, पी आर्म एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला 25 का आंसर होगा सी, 25 का आंसर हो गया सी। अब मैंने आपको बना के दिखाया ये क्रोमोसोम, फिर वो क्रोमोसोम बनाया है, चार टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, देखिएगा वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसके आधार पे सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट द कंटेन डीएनए।
किसमें डीएनए नहीं कंटेन होता है, वो आंसर क्या करना है बेटा, हम लोग को बताना है। 26 वाला क्वेश्चन नंबर है 26। तो देखिएगा लिखा है नॉट कंटेन डीएनए, पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल्स, पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल्स है और इसमें डीएनए कंटेन नहीं है। आइए, न्यूक्लियर इनवलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर एनवलप और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, खुद का डीएनए होता है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस। क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं। तो ये वाला सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम सही है। क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स सही है। लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, इसमें भी डीएनए है, इसमें भी डीएनए है, इसमें भी डीएनए है, लेकिन लाइसोसोम एंड जो वैक्यूल्स लिखा है तो इसके अंदर क्या होता है, डीएनए नहीं होता है, डीएनए कंटेन नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर हुआ बेटा 26 का डी। क्या हो गया, 26 का आंसर हो गया डी। आप देख लीजिए बेटा इसका आंसर। ठीक है बेटा, 26 का आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता दूं ये क्या है बेटा, लिखा है मैच द कॉलम। पहला, आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कुछ भी नहीं पता है आपको। इस 4 में से अगर एक पता होगा तो आप क्या करेंगे, आप आंसर कर पाओगे। आइए मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिएगा, आप समझिए कि आपको गोल्गी अपर्चर्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, राइबोसोम कुछ भी पता होगा, 4 में से कोई एक पता है। हाँ सर, राइबोसोम का मुझे पता है। राइबोसोम का काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब ऑप्शन में और देखो, डी का ऑप्शन कौन है, डी का पहला, डी का पहला। और कहीं है, हाँ, एक में पहला वाला है और एक क्या बेटा, सी वाला है। एक पहला है और एक सी है। तो अब एक 3 में से एक हो गया ना। अब 3 में से कोई एक और देख लो, जैसे कि लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है देखना, लाइसोसोम डाइजेशन बायोमॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ट्रैप वेस्ट एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। क्या होगा, तो डाइजेशन बायोमॉलिक्यूल्स, बी का फोर्थ। देखो बी का फोर्थ कहीं दिया है, हाँ पहले वाले में दिया है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, यानी कि ए। अब तुम मैच करा लो, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, बी का चौथा, बी का चौथा, सी का दूसरा, खत्म। तो आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है ना, ये ए आंसर हो गया। तो अगर मैच द कॉलम में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना होगा, 4 में से 1 2 तो आपको पता ही होगा, 1 2 क्या करेंगे, कर लेंगे, बाकी बिना कुछ किए ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया ए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 27 का आंसर हुआ ए। 27 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, आप एक बार और इसमें क्या कर सकते हैं जरा देखिएगा। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो आप ऐसे कर लेंगे, हाँ सर कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो 1 2 करके कर लेना, या अगर आप सब पता है आपको तो भी कर सकते हो। ठीक है ना, अगर सब कुछ आंसर पता है तो आप यहाँ आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। 27 का आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को हम देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए क्या ट्रू है, इसमें से ये चेक करना है, न्यूक्लियस के लिए क्या सही है। तो लिखा है पहला, लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। ठीक है, नहीं। इट्स इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नहीं। इट टेक्स अप इन स्पिंडल फॉर्मेशन, नहीं। स्पिंडल का फॉर्मेशन कौन करता है बताइए,
सेंट्रोमियर यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स। कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए एंड सिंथेसिस। ये आंसर हो गया बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 28 का जो था वो आंसर है डी। 28 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, अब देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन ट्रू है? न्यूक्लियोलस के लिए कौन ट्रू वाला है? तो ये डी वाला ट्रू है, बाकी तीन क्या है? गलत है। बाकी तीन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें पार्टिसिपेट्स करता है, आपको वो बताना है 29 में। ठीक है ना? तो लिखा है फैटी एसिड ब्रेकडाउन नहीं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड का ब्रेकडाउन नहीं करता है। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, जी सर, जी जी यही करता है। बाकी इस दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो 29 का आंसर हो गया बी। 29 का आंसर क्या हो गया? बी, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है ना? सिक्रेटरी वेसिकल्स हो गया ना? ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। एक मिनट बेटा यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर क्या है? 30। 29 हो गया ना? अब हमको क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा कौन सा ऐसा घटना है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। तो आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? देखिएगा, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोलेशन, क्लीवेज सिग्नल पेप्टाइड, फास्फोलिपिड सिंथेसिस, फास्फोलिपिड सिंथेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा डी, फास्फोलिपिड सिंथेसिस। ठीक है ना? फास्फोलिपिड सिंथेसिस क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा है ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच। कौन सा वाला इनकरेक्ट है ये आपको दिखाना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो 31 में देखिएगा, लैंप ब्रश क्रोमोसोम डिप्लोटीन सही है, एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम सही है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप का ये भी सही है, पॉलीटीन ऊसाइट्स ये क्या है बेटा? गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। 31 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, बाकी ये क्या है? सारे सही है। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 32 है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्साइटिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एटीपी। कौन सा वाला है जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है? तो बच्चों वाला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया। 32 का आंसर हो गया सी। 32 का आंसर हो गया बेटा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको पहले से पता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।